प्रज्ञा एकेडमी के निदेशक देवेंद्र भावसर हमारे साथ हैं। सर, अभी जेईई मेंस का परिणाम आया, इसमें हमें जानकारी मिली कि 22 स्टूडेंट का आपका चयन हुआ है 32 में से। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिसमें मैं लगातार जोर दे रहा हूँ कि आपकी बेटी ने 99.62% महिला वर्ग में बनाया है। इसमें बड़ी बात है कि अधिकतर मैं कहीं जाता हूँ तो जानकारी मिलती है कि किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अन्य संस्थाओं में जा रहे हैं। आपकी बेटी ने आपके ही स्टूडेंट पढ़कर ये सफलता प्राप्त की, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी शुरू से ही हमारे स्कूल में पढ़ी है और मैं बहुत सक्षम व्यक्ति भी हूँ। सक्षम का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई मैं भी मेरी बेटी को एक्चुअल में कोटा, एलन में, ठीक है, या किसी अदर इंस्टीट्यूट के अंदर डाल सकता था। लेकिन मुझे पता है कि हम जितनी मेहनत हमारी बेटी के साथ कर सकते हैं, जितनी फैकल्टी टीम हमारी मजबूत है, और हम हर साल रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार ये मेरी बेटी थी तो ही रिजल्ट आया। 4 साल से लगातार हम जेईई के टॉपर रहे हैं और पूरे संभाग टॉपर हैं। इसलिए एक्चुअली मुझे जो पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने बेटी को मेरे पास ही पढ़ाया और उसका एक्चुअली मैंने ध्यान दिया। और वो होनहार बिटिया थी, उसने भी लगातार मेहनत करी, ठीक है। तो बहुत आसानी से परिणाम आ जाते हैं अगर हम सिस्टम को समझें कि भाई किस तरह से सिलेक्शंस होता है। अगर ये सिलेक्शन का जो मंत्र है वो किसी को समझ में आता है तो वो आराम से एक्चुअली में सिलेक्शन दे सकता है। आपके पूरा संस्थान का परिणाम क्या रहा? जी देखो, मैं आपको बताता हूँ, निवेदिता भावसार जो मेरी बिटिया है, उसने एक्चुअल में अप्रैल सेशन में 99.62 परसेंटाइल बना के पूरे भरतपुर संभाग के अंदर महिला वर्ग के अंदर एक्चुअल में टॉप किया है। और ये सीनियर के साथ यानी कक्षा 12 के साथ रिजल्ट है। जितने भी हमारे 22 बच्चे जो हैं वो सारे ही बच्चे जो हैं वो सीनियर के साथ सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे है स्पर्श शर्मा, वो उसकी जो परसेंटाइल है वो 99.30 है। उसके बाद एक्चुअल में हमारी है वैशाली, उसका जो अप्रैल वाला सेशन है उसका जो परिणाम है वो इम्प्रूव हुआ है और वो 98.67 है। और बाकी के जो बच्चे हैं जैसे रोहित अग्रवाल है, उनका लगभग 94 है, एक अंजलि है उसका 95 समथिंग है। इस तरह से लगभग सभी की परसेंटाइल बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी परसेंटाइल आपकी है, क्या पूरी जानकारी? 99.62 परसेंटाइल है मेरी ओवरऑल। आपकी पढ़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई अच्छी चल रही। कितने घंटे पढ़ा करते थे आप? 5-6 घंटे रोज। 5-6 घंटे पढ़ते थे? मतलब रोज पढ़ना चाहिए, ऐसे 1-2 दिन का गैप लेके नहीं। छात्रा का कहना है कि रोज पढ़ाई करें। आपका क्या वो तरीका था कि आपको ये इतनी बड़ी परसेंटाइल मिली इसके पीछे? रोज़ पढ़ने का ही, ऐसे कभी बच्चे होते हैं कि हमेशा लास्ट मोमेंट पे करते हैं पढ़ाई जी। तो हमें पूरे 2 साल जो है उसमें हमें 2 साल पूरे साल पढ़ना चाहिए। 4-5 घंटे रोज़ तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लास्ट में। किस विषय पे कमांड है आपकी? मैथ पे कितने अंक है? 99.8 थे शायद। मैथ पे बड़ी कमांड है, 99 अंक प्राप्त है। यहाँ एकेडमी में आपको लगभग कितने घंटे पढ़ाते थे? क्या यहाँ पढ़ाई का तरीका है जो आपको बहुत पसंद आया है? एकेडमी में तो हमें 11th में तो हमारी सुबह क्लास लगती थी 7 से 12 और 1.5 घंटे की, और 15-20 मिनट का लंच होता था बीच में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ाते हैं 11th क्लास में, और 12th क्लास में भी ऐसा ही चलता है। बस जेईई मेन 1 के बाद फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ा देते हैं। ये पढ़ाते थे? घर पे कितना टाइम देते हैं आपको? घर पे वही 4-5 घंटे। एक आम स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम स्टूडेंट को ये संदेश है कि चाहे आप थोड़े कमज़ोर हो, मगर अगर आप रोज़ प्रयास करेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी पापा की एकेडमी में आपने यहाँ से पढ़ के टॉप किया है, इसके पीछे कोई विशेष कारण? विशेष कारण कि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, स्टेबल है। हाँ। यहाँ अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं और आपका विशेष ध्यान भी रखा जाता है यहाँ पर। थैंक यू।